जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश कर रहा था जी अपने हल्का PP 264 की सीवरेज स्कीम्स के हवाले से जी। और जनाब स्पीकर, जो ये जवाब मुझे दिया गया जी, मैं उसको भी दोहरा देता हूं कि कुल हल्का जी 91 आबादियां बस्तियों पर मुश्तमिल, जिनमें से 83 आबादियां और बस्तियां सीवरेज की बेसिक सहूलत से महरूम। और जनाब स्पीकर, दुख इस बात का होता है कि पिछले 10 साल भी हम ऑपोजिशन में थे, हमें कुछ नहीं मिला। खा वो तालीम हो, सेहत हो, पीने का साफ पानी हो, या सीवरेज हो, या पब्लिक हेल्थ हो, किसी भी शोबा जिंदगी में हमारे हलकों को महरूम रखा गया। आपकी हुकूमत आई, साउथ पंजाब से उस हुकूमत को मैंडेट मिला और ये बताया गया कि जी हम यकसा तरक्की में बिलीव करते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से कि ये सौतेली माँ वाला सलूक हमारे साथ क्यों? क्या हमारे हल्के में रहने वाले पाकिस्तानी नहीं है? 5-5.25 लाख की आबादी पर मुश्तमिल मेरा हल्का है। उनको देखें जनाब स्पीकर, ये तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25A है जो कहता है कि हर सिटीजन को तालीम देनी चाहिए। आर्टिकल 9 है जो कि इंश्योर करता है हेल्थ एंड लाइफ। वाई आर माई कंस्टिट्यूएंट्स बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि ये ऑपोजिशन और ट्रेजरी का ये मामला क्यों? अगर एक तालीम के निफाज के हवाले से बात होती है, वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। वो आपके हल्के में रहने वाला शहरी भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब के हल्के में रहने वाला, जितना मेरे हल्के में रहने वाला। तो ये पिक एंड चूज कब तक चलेगा? और इस किस्म की पॉलिसीज अपना के आर वी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द सोसाइटी, और आर वी पोलराइजिंग आवर सोसाइटी एंड आवर पॉलिटिकल सेटअप? थैंक यू जनाब स्पीकर। जी जनाब स्पीकर, मैं मखदूम साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ और इनके कंसर्न बिल्कुल वैलिड हैं और यकीनी तौर पे ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है और शर्म की बात भी है कि एक ऐसी आबादी के हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, ज़िला रहीम यार ख़ान का, जब हमने इसका जवाब दिया तो यकीनी तौर पर मैं भी ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये 91 आबादियों में से 83 आबादियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम मौजूद नहीं है। और मेरे भाई ने 10 सालों का जिक्र किया कि 10 साल इनके साथ इनको विक्टिमाइज किया जाता रहा, इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता रहा। मैं तो 10 साल से ज़्यादा की बात करूँगा, ये तो मैं 35 सालों की बात करूँगा कि 85 से ऑनवर्ड 35 साल इस पंजाब की हुकूमत मुसलसल एक जमात का राज रहा और जो हमेशा बात करती थी पाकिस्तान की, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती थी, जब वसाइल देने की बात आती थी, तो लाहौर से बाहर निकलने का उन्होंने सोचा भी नहीं। तो पहली दफ़ा इस दफ़ा आपकी इस अवाम दोस्त हुकूमत ने इस साल जो 560 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दिया है, उसमें बिला तकसीम हमने अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस से हटकर तमाम मेंबर्स के कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो डेवलपमेंट फंड दिया। और मैं अपने भाई को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इनके अपने ज़िला रहीम यार ख़ान के लिए इस साल 40 करोड़ रुपए की सीवरेज की ड्रेनेज की हमने स्कीम्स रखनी है, जिसके लिए 200 मिलियन हमने रिलीज कर दिया है। और इनके ज़िला रहीम यार ख़ान की जिन आबादियों के लिए हमने 20 करोड़ रुपए की स्कीमें रखी हैं, उनकी उन तहसीलों में तहसील सादकाबाद और 3 सादकाबाद, रहीम यार ख़ान, और जो आबादियां हैं उनमें फतेहपुर, इकबालाबाद और ताजगढ़, ये वो आबादियां हैं कि जिनके लिए हमने 40 करोड़ रुपए की सीवरेज की ड्रेनेज की स्कीम्स रखी हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इस साल इनको मुकम्मल कर कर हम इस तफरीक को ख़त्म करेंगे। जी मखदूम साहब, नहीं नो पॉइंट ऑफ स्पीकर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा है, अगर आप इजाजत दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा है तो मैं उसको एड्रेस कर लूं जी। तो नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3422। फिर वही बात जनाब स्पीकर, ये सवाल मेरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से जो आपकी गवर्नमेंट ने
जनाब स्पीकर एक साफ पानी अथॉरिटी बनाई थी गालबन, पहले उसको गवर्नर साहब के सुपुर्द किया गया था, फिर उसको रिट्रैक्ट करके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया गया। फिर जनाब स्पीकर वही बात कि हमारे हल्के को वंस अगेन पीने की साफ पानी की सहूलत से भी we've been kept away from that facility, that right also. जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि हमारे इलाकों में ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि 1 in 3 people in your area, in our area, are suffering from either hepatitis or cancer or such serious illnesses. जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक हम्बल सबमिशन ही कर सकता हूं इस पॉइंट पे, एक गुजारिश ही कर सकता हूं, एक अपनी तजवीज़ ही दे सकता हूं कि ये जो चंद बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इनको अक्रॉस पार्टी लाइंस देखा जाए, इनको अक्रॉस द फ्लोर देखा जाए। ये ना देखा जाए कि ये पीटीआई का नुमाइंदा है, ये पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, ये मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है। ये चंद शोभाए जिंदगी, चंद चीज़ों पे अक्रॉस द बोर्ड अगर इनिशिएटिव लिया जाए कि हर पाकिस्तानी को एक इक्वल राइट दिया जाए in terms of education, in terms of health, in terms of clean drinking water and sanitation, तो मैं समझता हूं उसमें जो भी जमात या जो भी हुकूमत इस इनिशिएटिव को टेक अप करेगी, that will mark history. और जनाब चेयरमैन, लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस ले हुआ, मैं उसी बात को दोहराते हुए यही कहूंगा कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहां पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है लोकल गवर्नमेंट, जो कि वॉइस देती है हर टियर ऑफ द सोसाइटी को, हम उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए ले करते हैं। अगर हम उसको एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के जरिए लाएं, तमाम पार्टीज का उस पर टेक आए, उस पर उनकी राय को शुमार किया जाए, आई बिलीव वी कैन कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन, अ मोर वर्केबल सोल्यूशन, अ मोर इंक्लूसिव सोल्यूशन, अ मोर कोहेसिव सोल्यूशन। और जनाबे चेयरमैन, मैं तो ये गुजारिश करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब की, मैं तवज्जो चाहूंगा कि हमें तो एक ऐसी लेजिस्लेशन लानी चाहिए, एक ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी इनकमिंग गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या वफाकी सतह पे हो, वो लोकल गवर्नमेंट्स को एब्रोगेट ना कर सके, वो लोकल गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज ना कर सके, और वो गवर्नमेंट सक्सेसिव होनी चाहिए। और अगर वो गवर्नमेंट सक्सेसिव होएंगी तो ये जो पॉलिटिकल माइट और पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग आर्म किया जाता है लोगों की, मैं कहता हूं कि उनकी जो एक लॉयल्टीज हैं उनके साथ खेला जाता है, ये चीज भी वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगी। बिकॉज द बेसिक provision of human rights will be done through the local governments, and we will go back to our original rightful business of legislation. Thank you, Janab Chairman, very kind. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब, सवाल क्या था जी इनका? आपने सुना ही नहीं। ये तो उन्होंने